दुख। शरीर तो प्रारब्ध का है ना स्वामी जी, प्रारब्ध नष्ट कर नहीं सकते। प्रारब्ध एक नष्ट होता है दूसरा आ जाता है ना, चलता रहता है, अनादि प्रवाह है। स्वामी जी आप कह रहे हैं कि जब तक शरीर है तब तक दुख है, तो ये जो जैसे कुछ लोग जिनकी मर जाते हैं उनको बोलते हैं कि उनको शांति नहीं मिल रही, या जैसे कल एक मैं वीडियो देख रहा था तो वो बोल रहे कि कोई लेडी थी, वो बोली कि मेरे को मेरे पड़ोसी दिखाई दे रहे हैं, मृत पड़ोसी। ठीक है, तो उन्होंने किसी मतलब सन्यासी से, वो शरीर में है ना, दूसरे शरीर में, इस शरीर को छोड़ दिया दूसरा शरीर मिल जाता है। तो उन्होंने ये जवाब दिया कि उनको अभी वो नहीं मिला है, मतलब मुक्ति नहीं मिली है, इसलिए वो आ रहे हैं, तो उनके रिश्तेदारों को बोलो कि वो उनकी मुक्ति के लिए कुछ यत्न करें। वो शरीर तुरंत तत्काल मिल जाता है उनको, नया। हाँ, तो फिर ये क्या है जो मतलब जिनकी आत्मा को बोलते कि शांति, गलत कर्म है ना। जिन सबकी आत्मा थोड़ी भटकती है, जो गलत कर्मी होते हैं। ना ना, ऐसा भी नहीं है, असमय मृत्यु भी वो नहीं है। अच्छा, कितने साधुओं का समय मृत्यु हो जाती है, तो क्या वो भटकेंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कई साधु होंगे, एक हमारे बक्सर के बहुत सिद्ध संत थे, मतलब बहुत अच्छे से मामा जी बोले कहा जाता है। उनकी रचनाएं आपने बहुत सुनी होंगी, भजन राम कथा देखिए, बहुत मर्मज्ञ थे। मामा जी नाम था उनका, नाम तो उनका दूसरा था, लेकिन वह भगवती सीता को बहन मानते थे, क्योंकि वो उधर के थे, मिथिला के थे। तो मिथिला में बहन मानते हैं सीता जी को, क्योंकि वही की बेटी थी, तो सब लोग बहन मानते हैं, और भगवान राम को अपने जीजा मानते हैं, ऐसा कर। तो इसलिए अब हमारे इधर आ गए, बक्सर जो है यूपी से सटा हुआ है ना, तो ये हम उधर से मानते हैं अपने आप को, इधर अयोध्या की तरफ से, तो उनको पिता मानते हैं ना, भगवान राम को पिता मानते हैं, उनको माता मानते हैं। अब वो बहन मान है, तो इसलिए उनको मामा जी कहने लगा कि मामा हुए ना हमारे, माता के भाई हैं। उनकी असमय मृत्यु हो गई एक्सीडेंट में, उससे कार एक्सीडेंट। तो क्या हुआ, वो भटकेंगे क्या? है, इतने भजन किए हैं, भटकने वाले हैं। देखिए शरीर है, शरीर किसी न किसी कारण से जाएगा, जितना लिखा है, जितना उसकी अवधि है, वो अवधि पूरा होगा कि जिस भी, लेकिन जो सत्कर्मी हैं वो नहीं भटक सकते, उनका तो उद्धार निश्चित है। जिनका कर्म सही नहीं है वही भटकते हैं। मतलब जिन्होंने पाप किए, हाँ, पाप आदि कर्म किए हैं, उन्हीं का भटकाव होता है, और उनके लिए तत्काल शरीर प्राप्त होता है, तत्काल दूसरा शरीर, सूक्ष्म शरीर, उससे वो दुख भोगते हैं। दुखदायी मृत्यु जो स्वामी पाप कर्म के कारण प्राप्त होती होगी, दूसरों को एक्सीडेंट से मृत्यु हुई, तो कोई पाप कर्म या प्रारब्ध ऐसा? शरीर तो पाप से ही चल रहा है ना, शुद्ध सोने से आभूषण थोड़े बनता है। यहाँ पर जो भी शरीर मिला है, जिसका भी, चाहे बड़े बड़े आप योगी कह लो, बड़े बड़े महात्मा साधु कह लो, शरीर मिला है तो किसी का शुद्ध नहीं है, कोई शुद्ध नहीं है। यहाँ पर पाप मिक्सअप है, पाप मिक्स से भी। हाँ, उन्होंने उन सबको जीत करके और फिर अब जीवन उन्होंने बनाया ना, सुधारा है, लेकिन ये तो पूर्व का है। इस जीवन में उन्होंने कोई पाप नहीं किया है, अपना जीवन सुधार लिया पाप आदि से रहित होकर के, लेकिन ये तो पूर्व का है, तो उसका तो भोग भोगना पड़ेगा।